हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम लाइव आए हैं फेसबुक। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बन गई हैं। बीजेपी की विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रेखा गुप्ता कौन है, रेखा गुप्ता का पॉलिटिकल करियर क्या है, वो सब हम जानेंगे आज के फेसबुक लाइव में। जल्दी जल्दी आप सब जुड़ जाइए और फेसबुक लाइव में देखिए। रेखा गुप्ता के बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और रेखा गुप्ता आरएसएस की पसंदीदा नेता रही हैं। आरएसएस ने ही रेखा गुप्ता का नाम आज सबसे आगे रखा और बीजेपी को मनाया कि रेखा गुप्ता को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। रेखा गुप्ता खास बात यह है कि पहली बार ही विधायक बनी और पहली बार में ही सीएम बन गई। अब तक आरएसएस ने इनका नाम बढ़ाया और ये बन गई, आला कमान की मंजूरी मिल गई। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि 50 साल की रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं सीएम बन रही हैं। यानी कि जब से आज़ाद हुआ है भारत तब से 9वां सीएम है। विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया और उनको सीएम का पद दे दिया गया है। उन्होंने आपकी वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया था और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। भाजपा की महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, तो महिला उपाध्यक्ष भी हैं। रेखा गुप्ता अपने आप में काफ़ी बड़ी नेता हैं जो अब लोगों को पता चल रहा है। दिल्ली का सीएम उन्हें चुन लिया गया है। कल 12:30 बजे रामलीला मैदान में वो सीएम पद की शपथ लेंगी। उनके साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे और भव्य तैयारी हो रही है। बीजेपी महासचिव तरुण चुघ रामलीला मैदान का दौरा करके आए हैं और उन्होंने पूरा जायज़ा लिया है। 12:30 बजे 12:35 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा और वहाँ पे सीएम पद की और बाकी मंत्री लोग अपना अपना शपथ लेंगे। और सबसे ख़ास बात यह है कि 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में आ रही है सत्ता में और पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता को ही सीएम बना दिया, क्योंकि इनका नाम आरएसएस ने आगे किया है। आरएसएस के फेवर में इन्हें सीएम बनाया गया है और ये अपने आप में काफ़ी बड़ी नेता रही हैं, क्योंकि इन्होंने वंदना कुमारी को हराया है। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि ये चौथी महिला सीएम होंगी। इसके पहले शीला दीक्षित थी, सुषमा स्वराज जी थी और सीएम आतिशी थी। अब रेखा गुप्ता सीएम बन गई हैं। दोस्तों, मैं आपको ये फेसबुक लाइव के माध्यम से बता रहा हूँ कि ये दिल्ली हरियाणा की रहने वाली हैं। 19 जुलाई 1974 को इनका जन्मदिन है और ये हरियाणा के जुलाना के रहने वाले हैं। इनके पति हैं मनीष गुप्ता और इन्होंने बीकॉम LLB कर रखा है, यानी ये वकील भी हैं। और 1994 से 95 में दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में स्टूडेंट विंग की सचिव भी रही हैं। 1995 से 96 में इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की सचिव नियुक्त हुई। 1996 से 97 तक स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष रही। फिर 2003 से 4 तक ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की सचिव भी रही हैं। मतलब काफ़ी लंबा इनका करियर है। आज हम लोग इनके बारे में जान रहे हैं। बीजेपी में ऐसे तमाम नेता हैं जिनके बारे में हमें आपको नहीं पता है, लेकिन उनका पॉलिटिकल करियर और उनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2004-06 में भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव बनती हैं। 2007 में दिल्ली के उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से पार्षदी का चुनाव लड़ती हैं और भाजपा महिला मोर्चा की राज्य महासचिव बनती हैं। 2007 और 2009 से वो महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की MCD अध्यक्ष का पद भी संभाला है। मतलब इनका काफ़ी अच्छा इतिहास रहा है इस मामले में कि इनको अनुभव है सिस्टम का और बाकी चीज़ों का। अच्छा अनुभव है इनको कि ये सीएम का पद संभाल सकती हैं। 2009 में दिल्ली में राज्य महिला मोर्चा की भाजपा की महासचिव बनी। 2010 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनी। 2012 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से दूसरी बार पार्षद बनी और 2015 में शालीमार बाग विधानसभा से 11,000 वोटों से हार गई। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था 2015 में, लेकिन हार गई थी।
2020 में वापस से शालीमार बाग विधानसभा से 4,500 वोटों से फिर दोबारा हार गई। ये ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इन्होंने चुनाव लड़ना नहीं छोड़ा। 2 बार हार चुकी थी। 2022 में शालीमार बाग बी वार्ड से पार्षद चुनी गई, विधायकी हार गई तो पार्षद ही लड़ा और जीत ली गई। और 2025 में शालीमार बाग से ही फिर वापस चुनाव लड़ी, यानी तीसरी बार इनको चुनाव लड़ी है, तो तीसरी बार में इनको सफलता मिली है। ये तीसरी बार चुनाव लड़ी और पहली बार विधायक बनी। पहली बार विधायक बनी तो पहली बार में ही सीएम भी बन गई। खास बात ये देखो, इनका भाग्य देखो। और अगर हम पूरे देश की बात करें कि महिला सीएम कौन कौन है, तो अब तक देश में लगभग 18 महिला सीएम हो चुकी हैं, जिनमें शीला दीक्षित जी हैं, जयललिता जी हैं, ममता बनर्जी हैं, वसुंधरा राजे हैं, राबड़ी देवी हैं, मायावती हैं, और आपकी शशिकला काकोडकर का हैं, नंदिनी सतपथी हैं, सुचिता कृपलानी हैं, और आनंदीबेन पटेल रह चुकी हैं गुजरात की मुख्यमंत्री, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की, उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अनवरा तैमूर कांग्रेस असम की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, राजेंद्र कौर भट्टल ये पंजाब की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वीएन जानकी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, आतिशी अभी दिल्ली के सीएम थी ही, रेखा गुप्ता नई सीएम बनी, यानी 18वीं मुख्यमंत्री है पूरे देश की अब तक की हैं। ये इनका पॉलिटिकल करियर रहा दोस्तों, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। और आरएसएस से जुड़े होने के कारण इनका नाम सबसे पहले रखा गया, और आरएसएस ने ही बीजेपी के आला कमान पर दबाव बनाया और उनको जो है चुनने के लिए मजबूर किया, क्योंकि जो बात आरएसएस कहता है वही बीजेपी करती है। बीजेपी अपने मन से कोई भी बड़े फैसले नहीं लेती, क्योंकि जो बीजेपी की रीढ़ है, बीजेपी की जो नींव है वो आरएसएस ही है। तो रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री बनने के जो है उनका क्लियर हो गया है, और वो कल एलजी से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। और 12:30 बजे उनका जो है मंत्रिमंडल रामलीला मैदान में शपथ लेगा। और विधायक दल की बैठक से 3 घंटे पहले ही कुछ लोगों ने ब्रेक कर दिया था, और आज ये क्लियर हो गया कि अब दिल्ली का अगला सीएम इतने सस्पेंस के बाद, इतने दिनों के इंतजार के बाद रेखा गुप्ता बनेंगी। शालीमार से वंदना को हराया इन्होंने, और अपने आप में इतिहास है कि पहली बार विधायक बनी और पहली बार में ही मुख्यमंत्री बन गई। और इन्होंने कम संघर्ष नहीं किया है, 3 बार, ये तीसरी बार विधायकी लड़ी है और तीसरी बार में पहली बार जीती हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और शालीमार बाग को इन्होंने छोड़ा नहीं, अपनी विधानसभा जहाँ पे इन्होंने काम किया, जनता के बीच जाती रहीं, हारती रहीं, फिर भी अपना मैदान नहीं छोड़ा। इसीलिए कहा गया है कि जो मैदान नहीं छोड़ता वो मैदान जीतता है। तो मैदान जीतने वाले को आज सलाम है। और रेखा गुप्ता ने ये साबित किया कि संघर्ष और मेहनत से सफलता हासिल की जा सकती है, जिसका परिणाम है रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली सीएम और 9वीं सीएम हैं दिल्ली की। और महिलाओं में मामले में 18वीं सीएम है। पूरे देश में अब तक 18 महिला सीएम रह चुकी हैं। ये अपने आप में इतिहास है। बीजेपी ने महिला सीएम बना करके बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है केजरीवाल को और आतिशी को, कि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी के जो ये रणनीति है कि अब देखने वाली बात ये होगी, कहा जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम बनाएंगे, लेकिन इस विधायक दल की बैठक में अभी तक सिर्फ सीएम के चेहरे को लेकर के क्लियर हुआ है सारी चीज़ें। अभी डिप्टी सीएम, विधानसभा स्पीकर, कौन सा मंत्रालय किसको मिलेगा, ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। कहने वाली बात है, वो सारी चीज़ें आज रात में या सुबह तक क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि 12:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार है, यानी शपथ ग्रहण है, उसके पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इन्होंने रामलीला मैदान में जो अब तक तैयारियां की हैं, उसमें लगभग 30,000 लोगों के बैठने की जगह है। 150 से 300 नेता लगभग आएंगे। बीजेपी के 21 सभी विधायक, सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, एनडीए के सहयोगी दल के सभी बड़े नेता, ये सब एक मंच पर उपस्थित होने वाले हैं। बीजेपी ने शपथ ग्रहण के लिए 3 मंच बनवाए हैं, जिनमें से बड़ा मंच होगा जहां पे शपथ ग्रहण लेंगे और बाकी नेता लोग रहेंगे, और एक परफॉर्मेंस के लिए है, एक बाकी सीनियर नेताओं के लिए है। तो पीएम और जेपी नड्डा, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, ये सब मौजूद रहने वाले हैं। बड़ा भव्य प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि बीजेपी इस शपथ ग्रहण के माध्यम से एनडीए का एक शक्ति प्रदर्शन करना चाह रही है। जो विपक्षी दल बार बार बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी या मोदी सरकार बीच में ही गिर जाएगी, उनको संदेश देने के लिए बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन रामलीला मैदान में शुरू किया है, और कल वो 12:30 बजे दिख जाएगा। दोस्तों, रेखा गुप्ता को एक बार फिर शुभकामनाएं,
और बधाई। बीजेपी ने इतने दिन तक सस्पेंस बना के रखा था, किसी को नाम नहीं क्लियर हो रहा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, सब इसी सस्पेंस में जिए जा रहे थे। लेकिन आज बीजेपी ने अपने दिल्ली के सीएम के नाम को लेकर के जो पर्दा था उसे हटा दिया है। रेखा गुप्ता का नाम सामने आया है, अब रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री बनेंगी।